श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल यस जो धायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊं कलेश विकार। सिया राम। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसऊं सुरभूप। सियावल रामचंद्र जी की जय। शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोली उमापति महादेव की जय हो। बोली बालाजी महाराज की जय हो। भक्तों, श्री बालाजी मंदिर होडल पर प्रतिदिन रामायण पाठ अनुष्ठान भारत राष्ट्रीय व समस्त विश्व में शांति हेतु किया जा रहा है। इस धार्मिक अनुष्ठान से जुड़ने के लिए वह अन्य बालाजी मंदिर के सभी धार्मिक आयोजनों से जुड़ने हेतु आप हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। वह अन्य किसी जानकारी के लिए, अपनी पूजा आदि कराने के लिए, भागवत कथा आदि करवाने हेतु आप हमारे मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर 90 34 66 44 37 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बोली बालाजी महाराज की जय हो। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। भक्तों, जो रामायण पाठ प्रतिदिन किया जा रहा है, यह तुलसी बाबा ने जैसा लिखा है बिल्कुल वैसे ही बगैर किसी बदलाव के आप सभी को श्रवण कराया जा रहा है। जाने अनजाने बोलने में अगर कोई त्रुटि रहे तो बालाजी महाराज कृपा करें। बोले बालाजी महाराज की जय हो। आइए भक्तों, जिस स्थान पर कल वाणी को रामायण पाठ में विराम दिया था उसी स्थान से आगे चलेंगे। हर से मुनि सवे सुने बरुमानी। दीनहि आशीष सबहि सुकुमानी। पुनि मुनि ब्रह्मांड समेत कृपाला। देखने चले धनुष पक माला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न भये। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रांग भूमि आए दो भाई। असी सुध सब पूरवा सिंह पाई। चले सकल ग्रह काज विसारी। बाल जुबान जरट नर नारी। दोनों भाई रंग भूमि में आए। ऐसी खबर जब सब नगरवासियों ने पाई, तब बालक जवान बुढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और कामकाज को बुलाकर चल दिए। देखी जनक भीर भय भारी। सोचि सेवक सब लिए हकारी।
तोरा ते सकल लोगन पही जाऊं, आसन उचित देऊं सब कहूं। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वामित्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथायोग्य बैठने के लिए आसन दो। कही मृद वचन विनीत, तेने बैठारे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारी। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम मध्यम नीच और लघु सभी प्रकार श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य आसन पर बिठाया। राजकुमार तही अवसर आए, मनहु मनोहरता तन छाए। गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण जी वहीं आए। वह ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीर पर छा रही हो। सुंदरता, सुंदर श्यामला और गौरा उनका शरीर है। वह गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराजते रूरे, ओढ़ गाने महु जनु जोग बेहिंदु पूरे। जेनाहू के रही भावना जैसी, प्रभु मूरत ते नहीं देखी तैसी। हाँ रामा जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तेने देखी जैसी। वह राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हैं मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो, जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। देख कहीं रूप महा रन धीरा, मनहु वीर रसुधरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। मान रणधीर राजलोग श्री रामचंद्र जी को रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हों। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक उन्होंने मूर्ति देख ली हो। रहे असुर छल छोनिप बहरा, तिन्हें प्रभु प्रगट काल सम देखा। पुरवा सिंह दे के दो भाई, नर भूषण लोचन सुखदाई। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के भेष में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा।
नारे बिलो कई हर सिहिए निज निज रुचि अनुरूप जानु सोहत सिंगार धरी मूर्ति परमे अनूप। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं। मानो श्रृंगार रसी परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। वेदो संग प्रभु विराट में दीसा भव मुके करे पगलो चने सीसा जनक जाते अवेलो कही कैसे सजन सगे प्रिय लागई जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए जिनके बहुत से मुंह पैर नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सज्जन संबंधी प्रिय लगते हैं। सहित विदय बिलो कई रानी शिशु सम प्रीत न जाति बखानी जोग नहीं प्रमितात वे भाषा सात सौद समिचज प्रकाशा। जनक समेत रानियों ने अपने बच्चों के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगिनियों को वह शांत शुद्ध साम और श्वेत प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखाई दिए। हरि भगतन देके दो भ्राता इष्ट देव इव सब सुख दाता राम ही चितव भाई जय ही सिया सो स्नेहु सुख नहीं कहते निया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह सने और सुख तो कहने ते ही नहीं बनता। और अनुभत ने कही सके सो कवन प्रकार कहे सभी को अहि विदिरा जाई जस भाऊ तही तस देखूं कौशल राऊ। उस सने और सुख का वह हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वह उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कभी उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। राजत राज समाज महू कौशल राज किशोर सौंदर श्यामल गौर तन विषव बिलोचन चोर। सुंदर सामले गौरे शरीर वाले तथा विश्व रूप के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं
सहज मनोहर मूर्ति दो, कोट कामे उपमा लघु सो, शरद चांदने दखे मुकनी के, नीरज नैन भावते जी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले हैं, और कमल के समान नेत्र को मन को बहुत ही भाते हैं। चितवन चार मारु मन हरनी, भावत हृदय जाते नहीं बारनी, कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चेवो के आधार सौंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव भी मन को हरने वाले हैं। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, थोड़ी और उधर होठ सुंदर हैं, कोमल वाणी है। कुमदबंधुकर निंदा के हासा, ब्रगटि विकट मनोहर नासा, बाल विशाल तिलक झलकाई, कच बिलो की अली अवली लजाई। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। वह टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तमान हो रहे हैं। काले घुंघरालू बालों को देखकर भौरे की पंक्तियां भी लजा जाती है। पीत चौतानी सिर नहीं सुहाई, कुसुम कली बीच बीच बनाई, रे के रुचिर काम्बू कल गीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। पीली चौकन्नी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई काढ़ी हुई हैं। संग के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। कुंजर मणिकंठा कलेत, और नहीं तुलसी का माल, वृषभ कांद के हैरी ठवनी, बल निधि भाव विशाल। हृदयों पर गज मुक्ताओं की सुंदर कंटे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों की कंधों की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। एड़ खड़े होने की शान सिंह की सी है, और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार है। कटे तो निरपित पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर कांदे,
पीते जागे अपवतु सुहाए, नक सिक मांजू महाछव छाए। कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हैं, दाहिने हाथ में बाण, वह बाए सुंदर, कन्नों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित हैं। नख से लेकर शिका तक सब अंग सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। देख लोग सब भय सुकारे, एक टक लोचन चलत न तारे। हर से जनक देख दो भाई, मुनि पद कमल गए तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी भये, नेत्र एकटक निवेश शून्य है, तारे पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी की दोनों भाइयों को देखकर हर्षित भये, तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। कर बिनती निज कथा सुनाई, रंग अवनी सब मुनहि दिखाई। जय जय जाई कुंवर बर दो, तह तह चकित चितव सबको। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहां जहां जाते हैं वहां वहां सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। निज निज रुक रामई सब देखा, कोहु ने जाने कछु मरम विशेषा। भली रचना मुरि नृपसन कहूं, राजा मुदित महासुख लेहूं। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य है कोई नहीं जान पाया। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जी जैसे निष्ग्रह वृक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न भये और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मांचन ते मांचू एक सुंदर विशद विशाल। मुनि समेत दो बंधु ते बेटारी महिपाल। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्ज्वल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बिठाया। प्रभु देख सर्प निर्पहिय हारे, जनुरा के से हृदय भय तारे। असे प्रीति सबके मन माई, राम चापे तो रव सके नाई। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश एवं उत्साहहीन हो गए जैसे पूर्व चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र ही धनुष तोड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं।
बिनु भजे हूँ भव धनो से विशाला। मैं लही सिय राम और माला। अस विचार गवनऊ घर भाई। जसु प्रताप बल तेजो गमाई। इधर उनके रूप को देखकर सबकी मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के गले में ही जयमाल डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ लगेगी। यूं सोचकर वह कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार का यश प्रताप बल और तेज गमाकर अपने अपने घर चलो। भी ऐसे अपर भूप सोने बानी। जय अविवेक आंधे अभिमानी। तो रहूं दानों से व्याहूं अवेगाहा। बिन तोरे को कुंवर बिया। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर वह बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी जी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को विवाह ही कौन सकता है। एक बार कालों किन को सिय हित समर जितब हम सो। यह सुने अवर महिष मुसुकाने। धर्मशील हरि भक्त से आने। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत सकते हैं। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त सियाने थे वह मुस्कुराए। सिय विया वही राम गौरव दूर करी निरपन के। जीत को संग संग राम दशरथ के रन बाकुरे। उन्होंने कहा, राजाओं की गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात तो महाराज दशरथ के रन बाके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरऊं जाने गाल बजाई। मन मोदक नहीं के भूख बुताई। सिख हमारे सुनु परम पुनीता। जगदम्मा जानो जी सीता। गाल बजाकर व्यर्थी मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगजननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति बिचारी। भरी लोचन छविले हुनिहारी। सुंदर सुगध सकल गुण राशि। ए दोहूं बंधु समोर वासी। हे श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भर कर
उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रहते हैं, वह तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। सोदा समुंदर समीप बिहाई, मृग जलू निरके मरहूं कछ भाई। करहूं जाई जा कहीं जोई भावा, हम तो आजु जन्म फल पावा। समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी जी को पति रूप में पाने की दुर्सा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो? फिर भाई जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया। बोले राघवेंद्र सरकार की जय, बोले उमापति महादेव की जय, बोले बालाजी महाराज की जय, बोले अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। भक्तों, जिनका भी प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में स्नेह है, प्रेम है, प्रीति है, उन सभी को यह रामायण पाठ अति सुंदर लगेगा। और जिनकी प्रीति प्रभु रामचंद्र जी में नहीं है, उन्हें यह रामायण पाठ बिल्कुल कड़वा लगेगा। तो यह सभी आपकी भावना है। जिसको रामायण पाठ, राम कथा सुंदर लगे, वह हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। एवं अन्य किसी जानकारी के लिए, किसी समस्या के निवारण हेतु या किसी अन्य कार्य के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर 90 34 66 44 37 पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। और आज रामायण पाठ में वाणी को यहीं पर विराम देंगे। बोले बालाजी महाराज की